भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 13 और श्लोक 11, 12 और 9 में हमने यज्ञ के बारे में बात किया और आज भी हम यज्ञ के बारे में ही बात करेंगे। तो अभी जैसे कि पिछले श्लोक 12 में हमने जो बात की तो कुछ रिवीजन कर ले उसका। यज्ञ का मतलब तो सभी को समझ में आ गया। क्या है यज्ञ? यज्ञ क्या है? निष्काम भाव से कर्म को करना यज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं श्लोक 13 में, जो व्यक्ति यज्ञ के बाद बचे हुए भोजन को खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपने भोगों के लिए भोजन पकाते हैं वे पाप का आहार करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस श्लोक में तो बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है और हम सब इसका पालन भी करते हैं। हम संसारी मनुष्य सब इसका पालन करते हैं। हम जब यज्ञ करते हैं ना, तो हम पहले यज्ञ हवन करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसी को हम प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। तो ये तो संसार की बात हो गई। लेकिन अगर यहाँ आध्यात्मिक तल पे देखा जाए तो वो क्या कह रहे हैं? निष्काम कर्म, मतलब जो अपने लिए सोच के काम किया जाता है वो पाप का भागी होता है। मतलब अपने लिए, स्वार्थ के लिए जो भी कर्म करोगे वो कर्म लालच से ही होगा, क्योंकि अपना स्वार्थ है वहाँ पे। अगर हम कोई काम अपने स्वार्थ को सोच के करते हैं तो कैसा काम करते हैं ये बताओ। जब हमें ये डर होता है कि हमें कल खाने को नहीं मिलेगा, जब हम कल की चिंता करते हैं, जब हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं, तो हम कर्म कैसा करते हैं? हम क्या सोचते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम हमें, हम जो सोच रहे हैं वैसा आना चाहिए। जी बिल्कुल, हम वही सोच के कर्म करते हैं ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस तरह हम खाना खाने से पहले, मतलब खाना बनाते हैं और उसे हम या तो ऋषियों को खिलाते हैं या तो भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद मतलब भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद जो प्रसाद होता है उसे हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं। उसी तरह से हमें अपने कर्म को निष्काम भाव से, मतलब अपने लिए सोच के नहीं, ये सोचना है कि हम निष्काम कर रहे हैं, मतलब इससे हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ये कर्म हम कर रहे हैं ताकि लोगों का कल्याण हो। और जब उस कर्म का फल आता है तो वो हमारे लिए पुण्य का काम करता है। लेकिन अगर हम वही कर्म अपने आप को सोच के कर रहे हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं पाप का भागीदार बनाता है। क्योंकि हमारे अंदर जब लालच आता है तो फिर हम ये सोचना और समझना भूल जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए, और ये हम सोचते हैं क्योंकि हम ना अपने आप को समझते हैं और ना प्रकृति को समझते हैं। एक चीज़ यहाँ समझने की बात है कि आज तक हमने जो सोचा क्या वो हमें मिला है? सच सच बताना, हम जो सोच के काम करते हैं क्या वही हमारे साथ होता है? हुआ है आज तक कभी? हम सोच के कुछ और करते हैं लेकिन होता हमारे साथ कुछ और है, और फिर हम दुखी होते हैं। हमें लगता है हमने जो सोचा वो हुआ नहीं। लेकिन जो होता है और अगर हम उसे समझ जाएं तो हम ये समझते हैं कि हमारे लिए जो हुआ अच्छा हुआ है। होता है ना ऐसा? तो हमें बस विश्वास करना है, बिलीव करना है। बिलीव क्या करना है कि ये प्रकृति इतनी बड़ी, ब्रह्मांड इतना बड़ा, बिना किसी के चलाए चल रहा है, ऑटोमेट है जी। ठंडी, गर्मी, बरसात, धूप, छाँव, हर चीज़ अपने आप हो रहा है यहाँ। हम कुछ नहीं करते हैं। तो हम भी तो प्रकृति है ना। हमारे साथ भी जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, ऑटोमेट हो रहा है। लेकिन हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक बुद्धि, एक चेतना एक्स्ट्रा में आ गई है जो हर किसी से अलग है। और हम सोचते हैं ये चेतना हमें आज़ादी देती है चुनाव करने का, है ना। लेकिन हम ये सोचते हैं कि सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा हम कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा अहंकार होता है कि हम सोचते जो हमारे साथ हो रहा है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन सोचो, अपने जीवन से सोचो कि आज तक हम जिसे कंट्रोल करने का सोचा, क्या हो पाया कंट्रोल? हमारे हाथ में था उसे कंट्रोल कर लेना? शायद नहीं था। आ रहा बात समझ में? सही बात। और एक चीज़ और, जब हम अपने आप को सोच के कर्म करते हैं कि हमारा भला होना चाहिए, तो हम चोरी भी कर सकते हैं, हम किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, हम किसी के घर लूट भी सकते हैं, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, हमें फ़ायदा चाहिए, हमें जो चीज़ चाहिए। हमें अगर काम वासना हमारे अंदर जागृत हो रही, हम बलात्कार कर देते हैं, करते हैं। उसी पल, जिस पल हम सोचते हैं कि हमारी कामना अंदर से पूरी हो, और हम उसी पल हमारा दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, और जब हम गलत काम करते हैं हमें उसी पल सज़ा मिलती है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपने अंदर आत्मा की सज़ा जो हो रही होती है उसे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनके लिए बाहरी सज़ा का प्रावधान किया गया है, इसीलिए जेल बनी है।
ताकि तुम्हें एहसास दिलाया जाए कि तुमने गलत किया है और तुम अंतरात्मा से महसूस कर सको कि तुमने गलत किया और तुम्हें इसकी सज़ा मिल रही है। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में अपने आप को समझ पाते, एक बार उनसे गलती हो गई, बिना जाने बिना समझे, क्योंकि वो अनजान है, इंसान ही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भगवान है, हम भी गलत कर सकते हैं। लेकिन जिसने ये महसूस कर लिया कि मुझसे गलती हो गई और उसी पल उसको वो सज़ा दिख जाती है कि मेरे अंदर तड़प, बेचैनी, अनिद्रा, ये सब हावी हो रहे हैं, वो उसी पल समझ जाता है और उसे फिर बाहरी सज़ा की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही सज़ा महसूस करने लगता है, अपने अंदर से घुटन महसूस करने लगता है। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्तियों के लिए गीता है जो जिज्ञासा रखते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो तड़प रहे हैं, जो बेचैन हैं, उनके लिए गीता है। और जो ऐसा नहीं महसूस करते उनके लिए फिर समाज की सज़ा है, कानूनी सज़ा है। सही बात। ज्ञान वही ले सकता है ना जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, जिसके अंदर जानने की इच्छा होगी कि मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते और हम जो जानते हैं वो हम नहीं कर सकते, और हम ये अहंकार है हमारा कि हम सोचते सब हम कर रहे हैं। एक बार ये समझ में आ गया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और जो हमारे साथ हो रहा है सिर्फ हमारा चुनाव है, और चुनाव वो होना चाहिए जो अंतरात्मा की आवाज़ है। अंतरात्मा में दो आवाज़ आती है, हर किसी के मन में आती है। जब भी हम कोई काम करते हैं हमें दो आवाज़ें आती हैं। एक मन कहता है कर लेते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा जीवन, लालच से भर जाता है, और एक मन होता है कि लालच करेंगे, क्या पता हमारे जीवन में सुख आए ना आए, लेकिन अभी गलत हो जाएगा हमारे साथ। ठीक है, तो हमें किस मन का सुनना है? जिस मन से हमें ये आवाज़ आ रही है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन इतनी समझ भी तो होना चाहिए ना, इसी के लिए गीता ज्ञान है, ये समझने के लिए भी, ये जानने के लिए भी। और एक चीज़ और समझ लो इस शरीर की और मन की, ये शरीर बाहर से जो काम करता है, खाना पीना खाता है, जो है ये लिमिटेड होता है। तुम ज़्यादा खाना नहीं खा सकते हो। खा सकते हो क्या? बहुत अच्छे पकवान है, लेकिन क्या तुम ज़रूरत से ज़्यादा खा सकते हो? क्या तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगेगी? क्या 2 बार 3 बार ही लगेगी ना। लेकिन ये मन है, ये कभी नहीं भरेगा। ये मन बहुत बड़ा होता है। तुम मतलब शरीर में भी जो उपयोग करते हो वो भी मन को भरने के लिए ही करते हो। लेकिन मन की एक प्रक्रिया है कि इसको जितना खाली करोगे उतना ये पूर्ण होगा, जितना इसको भरोगे उतना ये खाली होता जाता है। ये बात समझ में आ रही है कि मन के अंदर जो कामनाएं पाने की हो रही, भोगने की हो रही है, जब तक उसके पीछे भागते रहोगे ये मन अपूर्ण रहेगा। लेकिन जिस पल से तुमने समझ लिया कि हमारे भागने से कुछ नहीं होगा और हमारी ज़िंदगी और बर्बाद हो रही है, उसी पल से तुम अंदर से अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को त्यागना शुरू करोगे। और जब तुम त्यागोगे, इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म। मतलब फिर जब तुम अपने बारे में नहीं सोचते हो, जब तुम्हारे अंदर करुणा आती है, जब तुम लोगों के बारे में सोचते हो, जब तुम सच्चाई के मार्ग पे चलते हो, जब तुम ये समझते हो कि यही सही है और इससे लोगों का कल्याण होगा, उसके बाद जो फल आता है, परिणाम आता है, वो तुम्हारे लिए शुभ होता है। देखिए, ये तो ठीक है, आपने बोला श्लोक में ये बोला गया कि दूसरों के लिए खाना बनाइए और बचे तो खा लीजिए। दूसरों के लिए नहीं, यज्ञ का मतलब होता है कि अगर तुम यज्ञ कर रहे हो, जैसे खाना बनाया और तुमने उसमें से कुछ निकाल के किसी और को दिया, उसके बाद जो बच रहा उसको खा रहे हो, मान लीजिए बचा ही नहीं तो ये डर, यही डर तो निकालना है हमें। यही डर है कि मान लीजिए ऐसा हुआ ही नहीं, ये सोच रहे हैं हम, अभी है ना, अभी है, और हम सोच कब करें कि बचा ही नहीं तो मतलब आगे नहीं बचा, तो अभी तो है ना, अभी खाओ। अभी एक चावल है तुम्हारे पास, आधा किसी को दे दो, आधा खा लो, तुम पूर्ण संतुष्ट हो जाओगे। ये बाहरी तौर पे है, ये बाहरी तौर की बात नहीं है, लोगों ने इसे बाहरी बना लिया है, पर बाहर से संतुष्टि नहीं मिलती है। तुम कितना भी यज्ञ कर लो, हवन कर लो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो सकते हो। तभी होगा जब तुम अंतर मन से, आत्मा से निष्काम कर्म करोगे, तभी तुम्हें सुख और शांति मिल सकती है। ठीक है, मतलब ये चीज़ अंदर की थी, लोगों ने इसे बाहर करना शुरू कर दिया, और बाहर करके वो सोचते हैं हमें मुक्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब कोई ये नहीं है कि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हें मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। मुक्ति का मतलब ही यही है कि तुम्हारी जो अभी बेचैनी है, जो अभी तुम्हारे अंदर अपूर्णता है, जो अभी तुम्हें परेशान कर रहा है, उससे तुम अभी मुक्त हो जाओ। यही मुक्ति कहलाती है, इसी पल मुक्त हो जाओ। गीता अर्जुन को क्यों सुनाई जा रही है? क्योंकि अर्जुन परेशान है, बेचैन है, उनकी बेचैनी और उनकी परेशानी, तड़प खत्म करने के लिए गीता सुनाई गई। यही हम भी है। अगर अर्जुन सही सोच रहे होते तो उनको बेचैनी क्यों होती? खुश होते ना वो। अगर वो सही सोच रहे होते तो बेचैनी अंदर क्यों हो रही होती? कंफ्यूजन था उनके दिमाग में। क्यों था कंफ्यूजन? कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि वो जानते नहीं सही क्या है, जानते नहीं कि सही क्या है
है ना। जब सही आदमी नहीं जानता है, अगर तुम किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हो, अब देखो तुम्हारे सामने कोई अनजानी चीज़ आ जाती है, तो क्या तुम उसका उपयोग तुरंत उठा के कर लोगे कि पहले उसे जानोगे? ये काम तो एक जानवर भी करता है। जानवर भी करता है, लेकिन इंसान नहीं करता है। वो जानने के बाद भी उसका भोग करने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है। वो जान जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए दुखदाई है, फिर भी वो उसका भोग करने के लिए आतुर रहता है। ये तो अंदर का लालच होता है ना, जो अंदर का डर, और डर से ही लालच आता है। अच्छा, हम भविष्य की कल्पना क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर डर होता है कि हमारा कल कैसा होगा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ना कि कल कभी आता ही नहीं है, हर रोज़ आज होगा। तो हम अगर आज में जिए तो कल की चिंता ही खत्म हो जाती है हमारी। जी, बोलना आसान है, पर प्रैक्टिकल इसका जो इम्प्लीमेंट है वो मुझे थोड़ा लग रहा है ना। मैंने प्रैक्टिकल कुछ चीज़ों में कर लिया है, अब ये डर मेरा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए मैं ये बोल पा रही हूँ। अगर मैंने समाज की परवाह करना मुझे भी आता था, मैं भी करती थी, है ना। ससुराल जाती थी, घूंघट करके जाती थी। लगता था कि अगर घूंघट ऊपर हो गया तो कैसे नज़रें मिलाएंगे लोगों से, क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ठीक है। और एक होता है कि जाति प्रथा का विरोध किया मैंने। जाति से लोग सोचते हैं कि मैं अछूत हो जाऊंगा, या मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं जाति प्रथा को लेके, है ना। तो इन चीज़ों में मैंने किया है। मैं मेरे ससुराल पे जब से मुझे ज्ञान आ गया है कि ये सब इंसानों ने ही अपने अपने सुविधा अनुसार ये चीज़ें बनाई हैं, तो मैंने अंदर से उसका डर ख़त्म कर दिया। और मैंने जब इस चीज़ का सामना किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। बहुत अंदर मेरे कॉन्फिडेंस भी आया, मतलब बहुत एकदम बहुत आज़ाद टाइप का महसूस किया मैंने अपने आप को, कि मैं मुक्त हो गई। उसी तरह से जो हमारे अंदर डर है ना कि ऐसा नहीं हुआ तो करके देखो यार, होगा क्या। नहीं हुआ तो शरीर तो है ना, हाथ पैर दिया है भगवान ने, मजदूरी कर सकते हो, भीख मांग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दुनिया में लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। बल्कि आप बोल रहे चिंता ना करें, अगर कल जो हमारी किस्तें हैं वो नहीं गई तो कितनी दिक्कतें हो जाएगी। तो और एक बात होती है कि थोड़ा डर भी तो सही होता है। अगर आदमी नहीं सोचेगा, आज ही मदमस्त हो जाएगा, तो फिर वो प्रगति कैसे करेगा, विकास कैसे करेगा। देखो, डर सबके लिए है, जानवर भी डरते हैं। शरीर का डर चलता है, समझ में आता है कि तुम्हारे आग आ रही है तो तुम्हारा शरीर थोड़ा डर के अपनी ओर खींच लोगे, ठीक है। ठंडी लग रही है तो शरीर को ठंडे से बचाने के लिए प्रयास करोगे, ठीक है। लेकिन तुम मन से क्यों डरे हुए हो? मन से डर को हटाना है। अच्छा, मन का जो बाहर से जो भी हो रहा है वो ऑटोमेट करने दो ना। तुम क्यों सोच रहे हो? तुम्हारा शरीर सक्षम है इस सबको झेलने के लिए। तुम्हारा शरीर बनाया गया है प्रकृति में, तो उसके हिसाब से ही बनाया गया है। अच्छा, जो जीव होते हैं, जंतु, जो जीव जंतु होते हैं, वो आज में जीते हैं कि कल में जीते हैं? वो प्रेजेंट में जीते हैं। ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्योंकि चींटियां होती है, वो बहुत पहले से ही अपना खाना जुटाना शुरू कर देती है आने वाले समय के लिए। वो जो भी करती है वो उनकी प्रकृति है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ऑटोमेट। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हारी प्रकृति जो है तुम करो ना। किसने रोका है? अपनी प्रकृति से लड़ना, विरोध करना, ये गलत है। वो डर नहीं होता। तुम्हारे अंदर जो मन में आ रहा है तुम करो ना। किसने रोका है तुम्हें करने से? अंदर डर नहीं होता कि वो उसकी प्रकृति है, वो सोचती नहीं है। उसको जैसा बनाया गया है वो ऐसा वो कर्म कर रहे हैं। तो हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारी प्रकृति है। फिर हाँ, हमारी प्रकृति है, मैं मान रही हूँ, लेकिन हमारी प्रकृति मुक्ति की ओर है। और जहाँ हमें बंधन लग रहा है वो हमारी प्रकृति नहीं है। हमारी प्रकृति आज़ादी है, हमारी प्रकृति मुक्त रहना है। और हम अगर बंधन में बंध रहे हैं तो हमारी प्रकृति नहीं है, फिर हम प्रकृति के विरोध में जा रहे हैं, हम खिलाफ कर रहे हैं, लालच आ रहा है, कहीं ना कहीं स्वार्थ आ रहा है, इसलिए हम बंध रहे हैं। समझो बात को, आ रहा समझ में? हमारी प्रकृति मुक्त रहना है, इंसानों को मुक्त बनाया गया है, हर चीज़ से पूर्ण बनाया गया, आज़ाद बनाया गया, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन अगर तुम बंध रहे हो तो इसका मतलब तुम अपने प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हो, इसलिए तुम बंध रहे हो। आ रहा समझ में? समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जहाँ तुम्हें बंधन लग रहा है वहाँ देखो कि ये बंधन तुम्हारा क्यों है, क्या ऐसा किया है कि तुम इसमें बंध गए हो। कोई तुम्हें कैसे बांध सकता है? और अगर बंध रहे हो तो कहीं ना कहीं तो गलती हुई है ना, कहीं ना कहीं लालच आया है, कहीं ना कहीं स्वार्थ आया है, क्योंकि ये हमारी प्रकृति नहीं है। हमारी प्रकृति मुक्त है, हमारा अहम जो है ना वो मुक्ति चाहता है, और इसीलिए वो बेचैन है, वो छटपटा रहा है, वो बंधन में तड़प जाता है। किसी जानवर को बांध लो कैसे फटफटाता है। तो अगर तुम इसे बांध रहे हो और बंधन में डाल रहे हो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कि तुम प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हो। तुम्हारी प्रकृति जो है वो तुम कर ही नहीं रहे हो,
और मुक्ति तभी मिल सकती है जब निष्काम कर्म हो। निष्काम कर्म मतलब जहाँ अपना स्वार्थ बिल्कुल न सोचा जाए, जहाँ अपने बारे में चिंता खत्म हो जाए, ये विश्वास हो जाए कि प्रकृति है हमारी माँ, हमें संभाल लेगी, जो भी स्थिति आएगी हम जिंदा रह लेंगे, क्योंकि हम हैं इस दुनिया में, या तो जिंदा रहेंगे या मरेंगे, दो ही सूरत है हमारे साथ। हम डरते किस चीज़ से हैं? होना है ये सब, ये डर खत्म करना है अंदर से। इसके लिए बिलीव होना जरूरी, इसके लिए ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान तभी होगा जब हम प्रकृति को समझ जाएंगे, हम अपने आप को समझ जाएंगे। जब हम आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम अपने आप को समझने लगते हैं, तो हम इस दुनिया को भी समझने लगते हैं। यही खूबी है। तो जैसे कि आपने भी बताया कि जिस तरीके से हमको हर काम दूसरों के लिए निष्काम कर्म करना चाहिए, मतलब अपना स्वार्थ, हमको निजी स्वार्थ जो होता है उसको परे रखकर करना चाहिए। उसी तरीके से हमको देखने को मिलता है कि हमारे देश में जितनी भ्रष्टाचारी हो रही है, जो देश का हालत हुई, उसमें शायद ये भी एक कारण है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिनके पास पावर होती है, वो देश से पहले अपने परिवार को, स्वयं का स्वार्थ देखते हैं। यानी कि दूसरे लोगों को, यानी अपना काम निष्काम, यानी अपना काम निस्वार्थ करने की जगह वो स्वार्थ से करते हैं और उसमें घपला करते हैं। तो इससे हमें सीखने को ही मिलता है और उसमें घपला करते हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल देश ही पूरा इससे खराब होता है और देश के नागरिक वो भी हैं, तो ओवरऑल दिक्कत तो उन्हें भी होती होगी। तो इसी तरीके से जो इंसान सोचता है कि अगर मैं अपना स्वार्थ देखूं तो मैं अपने लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी बना पाऊंगा और दूसरों के लिए मैं कुछ ना करूं, तो मुझे लगता है कि वो आदमी भी इसी तरीके से, भले ही वो सोचता है कि मेरा फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यही मैं बताना चाहता था। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि अपने स्वार्थ के लिए किया गया काम गलत होता है और परिणाम भी गलत आता है। तो यही तो मैं कब से समझा रही हूँ कि बिलीव करना पड़ेगा कि यहाँ जो ताकत हमें चला रही है वो हमारे बारे में कभी गलत हो ही नहीं सकता, हमेशा अच्छा ही होता है। और हमें ये बिलीव करके अपने कर्म को करना पड़ेगा, है ना। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा क्या होगा। जब हम दूसरों के लिए करेंगे तो हमारा जो फल होता है ना, कर्म फल, जब हम निस्वार्थ कर्म करेंगे ना, उसका परिणाम हमारे लिए कभी बुरा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। और ये हमारा डर होता है, और इस डर को ख़त्म कर देना ही आत्मज्ञान कहलाता है। और आज तक जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, और आज देखो कि उनके जीवन में कभी दुख नहीं था, सब तरह से सुख था, दुखाया सुखाया, वो समभाव रहे, मतलब विरोध नहीं किया किसी चीज़ का। और क्या उनका जीवन बर्बाद हो गया? नहीं हुआ। तो ये विश्वास हमें अपने अंदर करना होगा कि हमारे से पहले भी बहुत आत्मज्ञान हुआ है, आत्मज्ञानी हुए हैं, और उनका जीवन जब अच्छा हुआ है तो हमारा जीवन कैसे बर्बाद हो जाएगा आत्मज्ञान से? इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। बस ये समझने के लिए गीता है और इसे उतारना है, और इससे आज हमें प्रण करना है कि अगर हम अभी भी डर रहे हैं ना, तो ये डर हमें ख़त्म करके, और जो समाज के लिए, जो देश के लिए, जो दुनिया के लिए अच्छा है, हमें बस उस काम में लग जाना है और शुरू हो जाना है आज से ही। ये नहीं कि हम सोचेंगे आज हम ये कर लेते हैं, आज हम बहुत पैसा बना लेते हैं, कल से हम ये काम करेंगे, नहीं, हम अभी से, इसी पल से अपने कर्म को दूसरों के लिए समर्पित करेंगे। यही निष्काम भाव से यज्ञ को समर्पित करना हुआ, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कितना समझ में आया है, कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।